हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रेडशीट्स के कैसे कि स्प्रेडशीट को क्रिएट कर सकते हैं, सेव कैसे कर सकते हैं या इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये डिजिटल एजुकेशन के आपका ये पार्ट 2 वीडियो है। पहला वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और उसके बाद हम लोग ये दूसरा वीडियो है, और ये जिसमें जो इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूँ समझ लीजिए कि ये परीक्षा में आना ही आना है, क्योंकि ये जो बेस है स्प्रेडशीट को कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सेव करते हैं, ये तो एकदम सबसे ज़रूरी क्वेश्चन हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पर देख लेते हैं कि क्रिएट कैसे करते हैं स्प्रेडशीट को, सेव कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, और एडिट या डिलीट किस टाइप से करते हैं। तो इस स्टेप को हम लोग करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट स्प्रेडशीट। इसका आंसर देखिए, टू क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। जब हमें कोई भी स्प्रेडशीट खोलना होता है, स्प्रेडशीट तो आपको पता ही होगा कि जो रो और कॉलम से मिलकर बना होता है, ये होता है स्प्रेडशीट, जिसमें हम लोग डाटा को लिख कर रखते हैं। ये सेल होता है, जो छोटे छोटे घर दिख रहा है ये सब सेल होता है, तो ये स्प्रेडशीट होता है। तो इसको क्रिएट करने का क्या तरीका होता है, तो इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करना होगा। क्या करना होगा, टू स्टेप 1 देखते हैं, क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट। देखिए ये अगर आपका ये कंप्यूटर का स्क्रीन है, ठीक है, तो टॉप में लेफ्ट में, यहाँ देखिए लेफ्ट में टॉप है, उसको लेफ्ट में यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन। देखिए कंप्यूटर में बहुत सारे कंप्यूटर में यहाँ पर भी दिखता है, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर भी दिखेगा। ठीक है, टॉप लेफ्ट में MS ऑफिस बटन को क्लिक करना है। ठीक है, ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन क्लिक करना और ड्रॉप डाउन मेन्यू बार अपीयर, तब उसमें कुछ ऑप्शन आ जाता है बहुत सारा। जब कैसे क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आ जाता है, मेन्यू बार ऑप्शन आता है बहुत सारा मेन्यू, और उसमें एक बटन आता है न्यू। देखिए नाउ सेलेक्ट द न्यू फ्रॉम द मेन्यू बार से हमें न्यू वाला बटन को क्लिक करना है। और जैसे ही न्यू वाला बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, आफ्टर सेलेक्टिंग द न्यू बटन ए न्यू वर्क बुक डायलॉग बॉक्स विल एपियर। एक बॉक्स हो जाएगा, एपियर हो जाएगा, बॉक्स दिखने लगा। और उसी को बॉक्स से हम अपना उसका नाम लिख लेते हैं, और ये नया इस तरीके से ये वाला जो होता है एक नया स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाता है। उसका नाम लिख के हम उसको सेव भी कर सकते हैं, या फिर उसको जो काम करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोसेस हुआ कि स्प्रेडशीट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप हम लोग देखेंगे इसमें कि सेविंग द वर्कबुक। स्प्रेडशीट वर्कबुक को हम कैसे सेव करेंगे। जब हम क्रिएट कर लिए उसमें कोई भी काम कर लेते हैं, उसके बाद उसको सेव कैसे करेंगे। तो सेव करने का भी वही प्रोसेस है। किस तरह का है कि आप लोग टॉप में लेफ्ट में क्लिक करेंगे, स्टेप क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। टॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन को क्लिक करेंगे, फिर देखते हैं हम मेन्यू बार अपीयर हो जाता है, बहुत सारा मेन्यू अपीयर हो जाता है बहुत सारा में। ठीक है, उसके बाद हम मेन्यू में से एक ऑप्शन देखेंगे सेव या सेव एज वाला ऑप्शन। दो ऑप्शन दिखेगा, सेव या सेव एज वाला, दो ऑप्शन दिखेगा। इन दोनों में से हम किसी को भी चूज करके सेव कर सकते हैं। अगर हम लोग सेव एज वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं, सेव एज वाला ऑप्शन, तो उसमें टू नेम द स्प्रेडशीट देन सेव इट टू द डिफरेंट लोकेशन। उसके बाद क्या करते हैं, सेव एज वाला बटन क्लिक करके और उसको हम नेम दे के हम अलग अलग लोकेशन में उसको सेव कर सकते हैं। सेलेक्ट द सेव एज इफ़ यू विश टू सेव द फाइल टू द फर्स्ट टाइम और इफ़ यू वांट टू सेव इट विथ इन ए न्यू नेम। अगर फर्स्ट टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसमें न्यू नाम भी लिख करके उसको सेव कर सकते हैं। तो ये सेव एज वाला बटन से भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद सेव बटन से, सेव अलग होता है, सेव एज अलग होता है। सेव बटन से क्लिक करके हम कौन सा स्टेप फॉलो कर सकते हैं, देखिए टू सेव द योर वर्कबुक सेलेक्ट सेव एंड या फिर Ctrl+S। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो फाइल हमारे पास है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें अब हम लोग देखेंगे कि इंसर्टिंग टेक्स्ट इन द स्प्रेडशीट में रो कॉलम जो होता है उसमें जो हमारे पास ये मिल जाता है, ये सेल होता है। सेल में हम कोई भी टेक्स्ट को इंसर्ट कैसे करें, कैसे इसमें लिखेंगे। तो एक्सेल कंसिस्ट ऑफ मेनी रो एंड कॉलम, मेनी रो एंड कॉलम होता है, और रेक्टेंगुलर बॉक्स इन रो कॉलम इज रेफर टू ए सेल। यही हम बात करें, रेक्टेंगुलर जो बॉक्स होता है ये सेल कहलाता है। तो सेल को जो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि गो टू द सेल एंड क्लिक ऑन इट। सेल में जाएंगे, सेल को क्लिक करेंगे, अपने सिस्टम से क्लिक करेंगे, और उसके बाद क्लिक करने के बाद टू बाय टाइपिंग समथिंग ऑन द कीबोर्ड यू कैन इंसर्ट न्यू डाटा। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे क्लिक किए, उसके बाद हम कीबोर्ड से कोई भी डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं या फिर नंबर लिख सकते हैं। तो यानी कि इस तरीके से कोई भी टेक्स्ट को हम इंटर कर देते हैं। आगे देखिए, आगे के प्रोसेस में देखेंगे कि कैसे हम लोग एडिट कर सकते हैं, हाउ टू एडिट या डिलीट सेल कंटेंट इन द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में अगर पहले से ही अगर सेल में कुछ लिखा हुआ उसको हमें डिलीट करना है या फिर एडिट करना है, कुछ नया चीज़ डाल के उसको चेंज करके दूसरा चीज़ डालना है, तो उसके लिए भी स्टेप है। ये क्या स्टेप है, पहला स्टेप टू अल्टर और डिलीट द टेक्स्ट इन द सेल फर्स्ट सेलेक्ट इट। सबसे पहले हमें कंप्यूटर से कर्सर से इस सेल को, जिस सेल को भी हमें एडिट करना उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे कि प्रेस द बैक स्पेस की और योर कीबोर्ड टू डिलीट द करेक्ट टेक्स्ट।
और क्लिक करने के बाद बैक स्पेस एक बटन होता है कीबोर्ड में, उसको दबाएंगे तो वो जितना भी जो लिखा हुआ है वो सारा डिलीट हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका कर सकते हैं कि डिलीट वाला ऑप्शन भी क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारे तरीका हुआ कि हम उसको डिलीट करके फिर दूसरा टेक्स्ट भी उसमें इंटर कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड वाला वीडियो। अब मिलते हैं हम लोग